सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की, वीर बजरंगबली की। बहुत विशेष अतिथि लगते हैं। लगता है सीता की विवाह की बात मुझसे पहले ही पक्की हो चुकी है। क्या हमें व्यर्थ में बुलाया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजाओं और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सभी मिथिला पधारे। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। महाराज, राजकुमारी सीता जी को सभा में बुलाना चाहिए। सब दरबारी सुनिए, सीता के विवाह की केवल एक शर्त है। जो भी शूरवीर इस शिव धनुष पर पतंगा चढ़ाएगा वो राजकुमारी सीता का वर है। कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धरकर आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी रणधीर शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में एक भी सच्चा वीर नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक बार में ही पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी मेरे शुल्क को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। धनुष तोड़ने की बात तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं सका। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं। मेरी पुत्री सीता आजीवन कुंवारी रहेगी, उसका जीवन विफल होने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। लज्जा के झुके इनके चेहरे केवल एक ही बार कहते हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो। आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बस बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले ये याद नहीं आया कि आपकी इस सभा में सूर्यवंशी रंगकुल नंदन श्री राम भी बैठे। महाराज जनक, इस सभा में सूर्यवंशियों में
जय भीम। मैं हर्षवर्मा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। मिथिला में आपका स्वागत है परशुराम। कल्याण वस्तु। यह मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। कल्याण वस्तु। अभिनंदन है जामुन। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। भगवान परशुराम आ गए। अब ये सभी क्षत्रियों को मार देंगे। नहीं, उन्होंने वचन दिया है कि वह अब किसी भी क्षत्रिय को वह अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। चलो भगवान परशुराम को हम प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं विनीत का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आओ वत्स, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। ये कौन है? इन्होंने अपना परिचय तो नहीं दिया। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम लक्ष्मण है। आप बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। हमें शिव धनुष टूटने की क्रोध ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम यह जानने आए हैं कि महाशिव धनुष किसने तोड़ा। बता, जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य जाता है वहाँ की सारी पृथ्वी को उलट पलट कर देंगे। बता, जल्दी बता। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे। ऐसा दुस्साहस तो आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे। शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक की सहायता चाहते हो तो इसे मैदान से दूर ले दो। प्रभु, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं दिखाई दे दूँ। विश्वामित्र, बस बहुत हुआ। अब कोई मुझे दोष मत देना। ये बालक अब निश्चय ही मरेगा। हाँ मुनि, बच्चे जब दोष करते हैं बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, शेष नहीं करते। प्रभु, आप तो सहन सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथ से यह शिव धनुष भंग हुआ है। मुझे ही दंड देना चाहिए। आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए, यदि मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत होता है मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम धूप नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी विसम्मति से मुझे भड़का रहा है और इधर तू बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चलेगा। तुम समझते हो अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो। तो उठाओ शस्त्र और हमारे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था ही नहीं मारूंगा और युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई समेत मार डालूंगा। प्रभु, यदि हमें कोई रण में ललकारता है तो हम क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे स्वयं काल क्यों ना हो। राम, ये धनुष विश्व में मेरे पिता महर्षि वजीद के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विश्व के धनुष पर तुम बाण का संहार कर सको
प्रभु, आपको पता है मेरा बाण खाली नहीं जाता है। आप ही बताइए, आपके पुण्य की ताकत खत्म कर दूं या आपके पुण्य खत्म कर दूं? हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए। मैंने अपने गुरुजी शिव जी को ये सारी पृथ्वी दान कर दी थी। तब उन्होंने मुझसे कहा था, अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। मुझे महेंद्र पर्वत पर उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु इस अमोघ बाण से मेरे पुनः लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा काल और अहंकार जनित हमारा क्रोध। काम इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय श्री राम। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं। श्री राम का यह संयोग स्वयं भगवान शिव जी के आशीर्वाद के समान है। धूमधाम से यह विवाह रचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रणाम।